अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमने चैप्टर 5 तक जो है वो स्टेट्स के मैंने लेक्चर सारे अपलोड कर दिए हैं। एक से एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दी थी मैंने वहाँ पे इन डिटेल्ड में। अगर वहाँ पे आप सारे लेक्चर्स लेते हैं उसके साथ जैसे चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसके साथ साथ मैं आपको टेनर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेट्स फिर पास फिशर फार्मूला और यहाँ तक हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। अच्छा, ये चैप्टर है हमारा ग्राफ्स एंड डायग्राम वाला, ठीक है। उसमें जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछा कि सर हमें जो है वो डायग्राम्स जो ग्राफ हैं वो हमें जो है वो सही से बनाने नहीं आ रहा, ग्राफ्स वगैरह, ठीक है। तो आप जो है वो दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें प्लीज़, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने कहा कि क्यों नहीं भाई, अगर आपको समझ नहीं आ रही चीज़ तो मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि देखें मैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिटेल में चीज़ें समझाई हुई हैं वीडियोस लेक्चर्स में, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को समझ में भी आ रही है, कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। हर स्टूडेंट की अपनी एक सोचने की जो है वो सलाहियत होती है और उसको अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें जो एग्जांपल दी जिस तरीके से मैंने समझाया था वो समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट को, तो अब जो है मैं थोड़ा और ईजी करके समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आज जो है वो हम बेसिकली पहले समझेंगे हिस्टोग्राम को, ठीक है। हिस्टोग्राम कैसे बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए आता है ज़रूर ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो है वो बेसिकली हिस्टोग्राम को मैं 3 केसेस में इसको डिवाइड करूंगा। कितने केसेस में? 3 केसेस में। इसके हैं ही टोटल 3 केसेस। अगर वो आप 3 केसेस तीनों को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको 10 ईयर में नहीं मिलेगा, भले आप 10 ईयर भी उठा के देखें, ठीक है। इसके 3 बेसिकली सीन्स हैं, इसको समझ लें आप। इसके 3 केसेस हैं, 3 केसेस में वो आता है किस तरीके के कौन से केसेस होते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। आपको पूरा स्टेट्स का कोर्स मेरे चैनल पे फ्री मिलेगा। बाकी अगर आपको बैंकिंग का कोर्स ज्वाइन करना है वो ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको डेमोज चाहिए आप मेरे चैनल पे चले जाएं, क्लासेस वहाँ पर है अवेलेबल है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह बाकी सारी डिटेल्स भी बता दूंगा, ठीक है। उसमें पूरा कंप्लीट कोर्स है। अच्छा, तो क्वेश्चन में आपको सिंपली ये 2 चीज़ें गिवन होंगी, ठीक है। तो हमने जो है वो 2 चीज़ों को मैंने इसीलिए ब्लैक से लिखा और बाकी ब्लू से, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ब्लैक में मिलेंगी, ठीक है। आपने क्वेश्चन पेपर में आपने देख लिया, ठीक है। अब आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम के लिए जो 2 चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, माइंड में रखनी है, उसमें पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट इन हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्री इज यूज्ड, ठीक है। अब जो जिन स्टूडेंट से मुझसे पूछा है ना, मुझे भी आइडिया है कि वो उनको किस चीज़ में मसला आ रहा है और कौन सी चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही, ठीक है। बेसिकली हिस्टोग्राम वगैरह में जो सबसे ज़्यादा चीज़ तंग करती है वो ये तंग करती है कि यार मैं क्लास इंटरवल से बनाऊँ, क्लास बाउंड्री से बनाऊँ, मिड पॉइंट से बनाऊँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, आपने खुद किया है, ठीक है। सिंपल बार डायग्राम है आपके पास, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो हिस्टोग्राम है, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो कहीं पे मिड पॉइंट यूज़ हो रहा है, कहीं पे फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है, कहीं पे क्लास, तो इस चीज़ में स्टूडेंट फंस जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको तीनों सिनेरियोज में समझाऊंगा। अगर इसको समझ लिया आपने अच्छे से तो हिस्टोग्राम का इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जैसे हमारा जो है वो ये कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद जो है वो मैं आपको प्रॉपरली गाइड भी कर दूंगा किस तरीके से आप पूरी स्टेट्स को सिर्फ एक पेपर पे लिख सकते हैं और एक पेपर से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी कंफ्यूजिंग वगैरह वो भी सब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल पॉइंट ये दिमाग में रखें कि फॉर हिस्टोग्राम यू हैव टू यूज़ क्लास बाउंड्री, ठीक है। क्लास बाउंड्री हमें चाहिए थी। तो हमें जैसे हमें क्वेश्चन मिला, हमने क्वेश्चन को पहले देखा, हमने कहा ठीक है भाई। अब देखा कि यार यहाँ तो क्लास इंटरवल दी हुई है। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या होती है, काफ़ी बार वो खुद लिख देते हैं क्लास इंटरवल, तो स्टूडेंट को पता चल जाता है कि यार क्लास इंटरवल है, हमें क्लास बाउंड्री बनानी है, ठीक है। ये सबसे अहम पोर्शन है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, काफ़ी बार वो क्या करता है, यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं लिखता, वो कुछ भी नाम कुछ भी लिख देता है, कि यहाँ पे लिख देता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ और लिख देता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल दी हुई है, क्लास बाउंड्री नहीं दी हुई है। अब ये क्लास इंटरवल क्या होती है, क्लास बाउंड्री क्या होती है वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मैंने जो है वो समझाई हुई हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे हम जाएंगे तो इन डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें जो है वो क्लास इंटरवल की हुई थी। अब हमें पता है कि यार हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए, तो हमने क्लास बाउंड्री यहाँ पे अपनी बना ली, ठीक है। कैसे बनाइए, क्यों बनाइए, वो सब तरीके मैंने जो है वो आपको सिखाए हुए हैं
फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर में, वहाँ पे आप चले जाएं। यहाँ पे बताने बैठ गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से आप सीख के यहाँ पर आ जाएं। वैसे ज़्यादातर जो स्टूडेंट ने पूछा है उन्होंने बाकी सारे लेक्चर्स लिए हुए, सब उनको समझ में आ रही, तो उस हिसाब से मैं अगेन बता रहा हूँ। बाकी अगर डिटेल्ड में इन चीज़ों को समझना है, चैप्टर 5 मैंने पूरा डाला हुआ है अपने चैनल पे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से करके उस पर सब कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे मैंने ये क्लास बाउंड्री किस तरीके से बनती है वो भी इन डिटेल में समझा है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री हमें चाहिए थी, यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल गिवन थी, हमने सिर्फ क्लास बाउंड्री बना ली। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि सर हम जो है वो किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाएं, मतलब समझ में नहीं आ रही कि यार किस तरीके से मैं बनाऊं। तो मेरी बहन थी वो एक, ठीक है, तो उन बहन को मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन आप एक चीज़ को माइंड में रखिए कि हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होगी, जी बिल्कुल चाहिए होगी। उसके बाद हमें जो सबसे बड़ा मसला आता है किसी भी डायग्राम को बनाने में कि एक्स एक्सिस पे क्या रखें और वाई एक्सिस पे हम किस चीज़ को रखें, ठीक है। तो सिंपल सीन है, आपको फ्रीक्वेंसी को जो है वो वाई एक्सिस पे रखना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को वाई पे रखना है और इसको एक्स एक्सिस पे रखना है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब देखें, अब सर ठीक है हम क्लास इंटरवल सही है, हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे, हिस्टोग्राम के लिए हमने बना ली, सर एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री आएगी, वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है सर हो गया। अब इसको सर आगे मैं कैसे बनाऊँ, यहाँ पे 1.5 है, 3.5 है, 3.5, 5.5, इसको मैं किस तरीके से बनाऊँ, तो आ जाए ये भी समझा देता हूँ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वाली जो हम वाई एक्सिस की लाइन, या वो स्टूडेंट कहेंगे कि यार सर ये किस तरीके से मैं बनाऊँ इसको, तो सिंपल इसका तरीका ये होता है कि आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 5 है। आपने कहा कि यार अब मुझे जो है ना 5 तक बनानी है लाइन, 5 से ऊपर नहीं जानी बस, ठीक है। बाकी आपने देखा कि यहाँ तो खैर सिंपल सिंपल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम जो है वो एक एक गैप से ले लेंगे, बना लेंगे, लेकिन आगे पीछे भी हो कोई मसला नहीं, आपको बस ये देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है। सबसे छोटी वैसे भी आप 0 से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आपकी लिमिट होगी, वो आपकी मतलब लास्ट पॉइंट होगा आपका, ठीक है। तो मेरा सबसे बड़ी वैल्यू 5 थी, मैंने कहा भाई 5 तक बना लिया। अब इसके बाद में जो है वो नीचे चला जाऊंगा, ठीक है, खुद ब खुद। अब मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 से भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होगा। हिस्टोग्राम में क्या होगा, जो डिस्टेंस आप लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ के मैंने लिया है, तो वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर नीचे आप कर रहे हैं तो वो आपका डायग्राम सही नहीं बनेगी, गलत हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो आपको अपने माइंड में रखना है, क्लास बाउंड्री के लिए भी जो आप स्पेस लेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, आपके अपनी जो है वो बराबर इससे से होनी चाहिए, ठीक है। आगे चल के एक और भी केस है वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री जो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे वो आप बराबर लेंगे। अपने पास लिख लिए वहाँ पे कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए पहले क्लास बाउंड्री बनानी पड़ती है, उसके बाद हमें जो है वो एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री रखनी होगी, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और इक्वल डिस्टेंस के साथ। अब फ्रीक्वेंसी में मसला आता है स्टूडेंट को, सर हम किस तरीके से उसको रखें। आप सिंपल इसको छोड़ देंगे, क्या है क्या नहीं, आप देखिए 1 2 3, ठीक है, देखें एक ये वैल्यू है 1, ये 2, ठीक है, ये सेम है, इसको छोड़ दें, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 वैल्यूज़, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आपने क्या करना है, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ 6 डॉट्स ले लेनी है, ठीक है, क्या करना है, 6 डॉट्स लगा लेने हैं, ठीक है, 6 वैल्यूज़ हैं, 6 डॉट्स आपने लगा लेने हैं। जो सेम सेम है उसको नहीं काउंट करें, जैसे कि ये सेम है, ये दो इसको एक बार काउंट करना है, सिर्फ 1 2, ठीक है, ये सेम इसको छोड़ देंगे, ये फिर आ जाएगा 3, फिर ये सेम इसको छोड़ देंगे, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल आके 6 डॉट्स लगाए और उनके नीचे जो वैल्यूज़ गिवन है, देखिए 1.5 से लेकर 3.5, 1.5 से 3.5, 3.5 से 3.5 से 7.5, 3.5 से 7.5, इस तरीके से आपने सिंपल जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्हीं को ही आपने नीचे करके बना लिया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट लिखा था, स्टार्ट मेकिंग हिस्टोग्राम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं। राइट टू लेफ्ट मतलब कि आपको जो है वो यहाँ से शुरू करना है, ना कि यहाँ से। अब सर आप कहेंगे सर यहाँ से शुरू करें या वहाँ से बनेगा, तो एग्जैक्ट ट्राई करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जैक्ट बनता है नहीं बनता, ठीक है। कुछ जीनियस होते हैं लेकिन उसके जुगाड़ पे बन जाएगा, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा ऑथेंटिक, जिससे आपकी गलती बिल्कुल कम से कम हो, 0% हो जाए, ठीक है। अब खैर 100% तो परफेक्शन अल्लाह के पास ही है, लेकिन मेरा मतलब है कि 99% तो आपको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा परफेक्शन पे लाऊँ, ठीक है। तो अब हमने जो एक्स एक्सिस भी प्लॉट कर ली, वाई एक्सिस भी प्लॉट कर ली, सबसे बड़ा स्टूडेंट का मसला ये था, हमने सॉल्व कर लिया। क्लास बाउंड्री बनानी थी वो भी हमने बना ली, ठीक है, सही है भाई। अब यहाँ तक काम हो गया, अब आगे क्या करना है, अब लेफ़्ट टू राइट। अब लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ कौन सी आ रही, 9.5 और 11.5, ठीक है सर।
अब ऊपर गए, हमने कहा 9.5 11.5 2 से 2 तक आ रही है, तो हमने स्केल रखा, ठीक है। ये जो 2 वाली वैल्यू थी हमने यहाँ पर आए और हमने ये एक लाइन लगाई और यूँ ये वाली लाइन जो है ये हमने स्केल से बना दी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.5 टू 7.5 से ये 4 तक की, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, 7.5 और 9.5 की वैल्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है 4 तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक 4 तक यू लाइन लगाई और इसी को ही लाइन को कंटिन्यू करवा लिए, यहाँ तक ये बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू हमारी 5 आ रही है, ठीक है, जो 5.5 और 7.5 के दरमियान में है। तो हमने क्या किया, हमने 7.5 से लाइन बनाई 5.5 तक, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हमने देखा कि यार 3.5 और 5, ठीक है, इसकी 3 वैल्यूज़ आ रही है, 3 आ रही है, तो हमने कहा ठीक है भाई 5.5 पे तो हमारी लाइन लगी हुई थी, ठीक है, उसको हमने कर दिया। अब हमने कहा 3 तक आ रही है ना, तो हमने सिंपल ये वाली यू लाइन लगाई और इसको नीचे लेकर आके कनेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर लास्ट में हमने देखा 3.5 और 5, ठीक है, तो इधर आए तो हमने देखा कि यार 3.5 से लेके 1.5 तक जो वैल्यूज़ आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई 3.5 पे लाइन लगी हुई थी हमारे ऑलरेडी, हमने इसको सिर्फ 1 से कनेक्ट करके और यहाँ तक बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एक कॉन्सेप्ट था हिस्टोग्राम का। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है यार, वीडियोस मेरी इसीलिए बहुत लेंदी हो जाती है क्योंकि मैं चीज़ों को एक एक चीज़ को भी नहीं छोड़ता, इतनी डिटेल में चीज़ों को समझाता हूँ। पहली वीडियोस भी इतनी अच्छी बनाई हुई है, वो स्टूडेंट को समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन स्टिल मुझे जो मसला लगा था वो मसला यही लगा था स्टूडेंट को कि हिस्टोग्राम को ड्रॉ कैसे करें, क्योंकि स्टूडेंट जब लेफ्ट टू राइट जाता है ना तो कहीं ना कहीं वो अटक जाता है, क्योंकि उसके बीच में एक बॉक्स रह जाता है, नहीं कंप्लीट हो पाता। तो इसीलिए मैंने आपको वो तरीका बताया जो जिसमें आपकी गलतियां कम हो सकती है, ठीक है। जल्दी जल्दी में चलेंगे आगे। एक तो मैंने आपको हिस्टोग्राम का बता दिया केस वन में क्या था, हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन थी, हमने क्लास बाउंड्री बनाई। क्लास बाउंड्री बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने इनको इक्वल डिस्टेंस के साथ प्लॉट किया। फिर स्टूडेंट को मसला आ रहा था कि सर हम इन पॉइंट को कैसे प्लॉट करें। भाई आप सिंपल जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको छोड़ दें, जो बाकी वाली वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करें, कितनी वैल्यूज़ बनती है, जितनी बनती है प्रॉपर स्केल के साथ डिस्टेंस के साथ उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया। क्लास बाउंड्रीज आ गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इसको ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी प्रॉपर आपको सारा काम करना है, लिखना है। उसके ऊपर ये लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने ये नोट इसके नीचे लिख दिया। अगर आप अपने पास एग्जैक्ट यही चीज़ अपने पास लिख के रख देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको फिर कोई मसला नहीं होगा रिवीजन करने में भी। और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको कोई वो होता है ना स्टूडेंट्स कि यार मैं 8-10 क्वेश्चन अब प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ थोड़ा, तो नहीं भाई, आप सिर्फ इसको रिव्यू करते रहेंगे और एक बार सिर्फ डायग्राम को बना के देखेंगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल केस 1 था। अब केस 2 की तरफ चलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे आने से पहले मुझे एक चीज़, जब भी आपका हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आपके सामने आए बस एक चीज़ को देखा करें, खाली पहले ये चीज़ देखा करें। और जो मैंने आपको नोट बताया था कि क्लास बाउंड्री हमें चाहिए होती है हिस्टोग्राम बनाने के लिए, तो सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन देखा कि उसमें वो कह रहा है एग्जामिनर कि भाई हिस्टोग्राम बनाओ, तो आपको जो है वो इस पोर्शन में आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना क्लास इंटरवल लिखा हुआ है ना क्लास बाउंड्री लिखा हुआ है, यहाँ पे तो मार्क्स लिखे हुए हैं या नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए। तो स्टूडेंट जिसने रटा मारा होता है ना, जिसने उन टीचर से पढ़ा होता है जो कहते हैं भाई बस इसको यूँ रट लो, बस रट लो। यार कैसे रट ले स्टूडेंट, उसको जब वो मार्क्स लिख के आते तो इतनी छोटी सी चीज़ पे वो उसको समझ में नहीं आती, वो क्वेश्चन गलत करता है तो एग्जामिनर को भी चढ़ता है गुस्सा। एग्जामिनर कहता है कि यार इतना जाहिल बच्चा है, ये अब सेकेंड ईयर में आ गया, 12th पास करने वाला है और इतना मेच्योर बच्चा है, और इसको जब मार्क्स लिख के ऊपर कुछ हेडिंग को चेंज कर दो तो बच्चे को समझ में ही नहीं आती चीज़ें, तो वो फिर वैसे ना काटे वैसे गुस्से में वो नंबर काट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है, ये चीज़ें मैंने जो है वो फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर में इतनी डिटेल में समझाई। अगर जिस बच्चे ने वो लेक्चर्स लिए उसके लिए तो ये बच्चों का खेल है, जिसने नहीं लिए वो कहेगा वाह यार ये तो न्यू चीज़ सीख ली हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री का कैसे फ़र्क हमें पता चलता है। मैंने आपको बताया था कि क्लास बाउंड्री में जो होता है आपके जो लास्ट वाले पॉइंट्स होते हैं ये सेम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम केस 1 पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे जो एंड पॉइंट है और अगले का स्टार्ट पॉइंट अलग है, देखिए इसमें गैप आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। भले ना भी लिखा हो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए क्लास बाउंड्री हमने बनाई तो ये देखिए लास्ट वाले पॉइंट हमारे सेम हो गए, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री को अब आप मेरे ख्याल से इजीली पहचान लेंगे, ठीक है। इसमें कोई मसला तो नहीं है आपको, स्टिल अगर कोई मसला है तो आप फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर मेरा आप पूरे देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसने एग्जामिनर ने यहाँ पे क्वेश्चन दिया और कहा है कि हिस्टोग्राम बनाओ। अभी स्टूडेंट के माइंड में होता है यार हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है और उसको पता ही नहीं होता कि क्लास बाउंड्री ये खुद उसने एग्जामिनर ने बना के दी हुई है। वो क्लास बाउंड्री वो एग्जामिनर डायरेक्टली देता है, क्योंकि स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि भाई आपको क्लास इंटरवल गिवन होगी, आपने उसकी क्लास बाउंड्री बनानी है, उसके बाद उसको वो एक्स एक्सिस पे रखनी है और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रखनी है और डायग्राम बना देनी है।
तो जो स्टूडेंट रट्टा मार के आता है वो क्या करता है, क्लास बाउंड्री की भी बाउंड्री बना देता है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इतने बड़े ब्लंडर स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने देखें आपका सारा काम कर दिया, उसने डायरेक्टली आपको क्लास बाउंड्री बना के दी हुई है, ठीक है। कि उसने क्या किया है, डायरेक्टली क्लास बाउंड्री दी हुई है, आपको सिंपल क्या काम करना है, बस सिर्फ डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट कहेगा ये सर थोड़ा डायग्राम का भी बता दें किस तरीके से बनेगी। तो डायग्राम देखिए आपकी बुक में आ जाते हैं हम, वहाँ पे उन्होंने दी हुई है। सिंपल आपने क्या काम करना है कि भाई फ्रीक्वेंसी में अगेन हम आए, सबसे पहले बड़ी वैल्यू देखी 12 है, तो हमने कहा भाई सबसे बड़ा पॉइंट हमारा 12 वाला होगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी डिस्टेंस के साथ आप अपने 2-2 के डिस्टेंस से यहाँ पर है, तो 2-2 के डिस्टेंस से हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्लास बाउंड्री थी 0 to 10, ठीक है। 0 या हमें ऑलरेडी गिवन है 10, फिर 10 to 20, 10 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर 20 पे हम आ गए, 20 to 30, इस तरीके से हमने प्रॉपरली सारी चीज़ों को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। केस 2 में केस 2 में जो हमने चीज़ सीखी वो केस 2 की क्या चीज़ थी कि एक तो ये केस 1 ये था कि भाई वो आपको क्लास इंटरवल देगा, आपको क्लास बाउंड्री खुद बनानी, ठीक है, केस 1। केस 2 कहता है कि वो डायरेक्टली क्लास बाउंड्री आपको दे देगा और उसमें से आपको डायग्राम बनानी है, ठीक है सर, समझ में आ गई, 2 चीज़ें हैं, बिल्कुल क्लियर हो गई। तीसरा केस कौन सा है उसको भी समझ लेते हैं। तीसरा केस कहता है अनइक्वल साइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर ये अनइक्वल साइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज़ तो हमने सुनी भी नहीं है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट पढ़ रहे कोचिंग्स में उनको भी आइडिया होगा, बखूबी पता होगा उनको भी कि ये चीज़ तो उनको पढ़ाई भी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि सर कहते हैं कि सर ये तो 10 ईयर में है ही नहीं यार, तो तुम क्यों पढ़ रहे हो, इसको छोड़ दो ना, ये क्यों पंगे ले रहे हो इस चीज़ से। लेकिन नहीं भाई, हम सर जुनैद के स्टूडेंट से तो हम पंगे लेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। असल में देखिए जो चीज़ आपकी बुक में है वो चीज़ आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, इतना अपने माइंड में बिठा ले। कोई भी भले एक डॉट भी लगा हुआ है ना आपकी बुक में, तो वो भी आपके पेपर में आ सकता है। ये चीज़ पॉइंट याद रखें अपने दिमाग में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम 10 ईयर का, हो सकता है कभी कभी पेपर लीक हो जाता है तो एग्जामिनर क्या कर देता है कि पूरा पेपर ही चेंज कर देता है। तो पेपर चेंज करेगा तो एग्जामिनर को पता है कि यार स्टूडेंट ने जो है वो डायरेक्टली क्लास बाउंड्री दूंगा, उसने वो भी प्रैक्टिस की हुई होगी, उसको क्लास इंटरवल दूंगा वो भी प्रैक्टिस की हुई। अब इस बार ना इसको मैं अनइक्वल साइज और फ्रीक्वेंसीज दे देता हूँ, देखता हूँ उसको कितना आता है, ठीक है। पहले हम इसकी थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या बता रहे हैं। कह रहे सिंस द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल अगर अनइक्वल साइज की दी हुई, अब अनइक्वल साइज क्या है वो भी मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी फाइंड हाइट, क्या करना है हमें, हाइट। सर आपने तो कहा था कि अगर जो वो सॉरी आपने तो कहा था कि हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हम उस पर क्लास बाउंड्री यूज़ करेंगे, ये आप क्या बात कर रहे हैं, हाइट। जी बिल्कुल, हाइट बनाए, हाइट निकालेंगे। सर ये हाइट कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा सर इसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे या वाई एक्सिस पे रखेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा सर ये क्यों निकाल रहे हैं, भाई हम इसीलिए निकालें क्योंकि हमारे पास अनइक्वल साइज ऑफ क्लास इंटरवल गिवन है, इसीलिए हम एक हाइट्स निकालेंगे ताकि हम सबकी ईजिली बना सके, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विड्थ ऑफ द क्लास। सर ये अभी विड्थ ऑफ द क्लास क्या है, फ्रीक्वेंसी, सर ये समझ नहीं आ रहा, मतलब सर ये कौन फॉर्मूलेज याद करे, अब इतने फॉर्मूले ऑलरेडी हमने याद किए हुए हैं, ऊपर से हम हिस्टोग्राम का भी, भाई ना याद करो यार, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ ना, उससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़नी फॉर्मूले को। चलें ये देखें, ये फॉर्मूला काट दिया मैंने, बस क्रॉस कर दिया फॉर्मूला, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, ये चीज़ को छोड़ दें, ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये बुक पेज नंबर 54 पे चले जाएं, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं वहीं से क्यों चीज़ों को बताता हूँ ताकि आपको लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े, और आप अपने पास बुक में बस ये चीज़ जो मैं मेन पॉइंट बताता हूँ वो लिखते रहें, और बुक में से आपके पास चीज़ें सेव होंगी। एग्जाम पे टाइम पे आपको आपके आगे बुक होगी और ये वीडियो होगी, इंशाल्लाह आपका जो है वो सारा रिवीजन एक साथ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स भी बनाया हुआ है बैंकिंग का, वो भी लेना चाहे तो वो भी अवेलेबल है। कभी भी बैठ के जब दिल चाहे, आप घर पे नहीं है, बाहर है, ट्रिप पे गए हुए, हेडफोन लगाया, क्लास ले ली, भाई आपका कोर्स भी कंप्लीट होता रहा है, आप घूम फिर भी रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं, तो ये एक फ़ायदा है भाई। तो जिसको लेना है वो ले सकता है, जिसको नहीं वो उसकी मर्जी, ठीक है। तो देखें अब डिस्टेंस देखें इसमें 2, 2, 4, ठीक है सर 2 का डिस्टेंस है, 4, 8 सर 4 का डिस्टेंस है, 8, 10 सर 2 का डिस्टेंस है, 10, 20 सर 10 का डिस्टेंस है, 20, 24 सर 4 का, सर ये तो इक्वल डिस्टेंस तो है ही नहीं। चले अगर हम इसकी क्लास बाउंड्री भी बना लें, ठीक है, तो तब भी जो है वो, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो क्लास बाउंड्री बनेगी वो भी मतलब सही नहीं बनेगी, और हमारा जो ग्राफ वगैरह उसमें भी मसला आ जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है वो
इसकी बाकी भी चीज़ें हैं लेकिन उनको छोड़ दें आप, वो हाई लेवल वगैरह के। लेकिन सिंपल इसका जो हमें तरीका उन्होंने सिखाया है, बुक ने जो हमें तरीका सिखाया तो हम उसको फॉलो करेंगे। वो कहता है कि भाई अगर आपको अनइक्वल साइज गिवन हो तो आप क्लास हाइट निकालें। इवन आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी जाएंगे, वहाँ पे भी स्टेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिलेगी और आपको जो है वो इसको इसी तरीके से ही लेके जाना है। इसका एक और भी तरीका होता है लेकिन वो हमारे कोर्स में यहाँ पे नहीं है फिलहाल सेकेंड ईयर में, तो उसको आप छोड़ दें, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो अनइक्वल साइज होगी। अब आपने जैसे क्वेश्चन आया, आपने कहा कि सर यहाँ क्लास इंटरवल गिवन है तो मुझे क्लास बाउंड्री बनानी है क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। जी बिल्कुल भाई चाहिए होती है, किसने मना किया है आपको। लेकिन सर आपको डिस्टेंस भी देखना है कि यार 2 4 4 8, 2 का डिस्टेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 का आ रहा है, फिर यहाँ 10 का डिस्टेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 का। अच्छा, तो इसका मतलब कि हमें जो है वो क्लास हाइट निकालनी होगी, ठीक है, हाइट निकालनी होगी ना कि क्लास बाउंड्री। तो सर अब हाइट कैसे निकालेंगे सर, ये फॉर्मूला था सर, फॉर्मूला भी हम याद नहीं करना चाहते, नहीं करो भाई, किसने कहा है आपको। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। आपने सिंपल क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी उठाई और उसको डिवाइड कर दो किससे, जितना उनका डिस्टेंस है, जितना उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे कि 2 और 4, ठीक है। अब इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, चलो यार और आपके लिए मैं आसानी कर दूं और, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है ना, विड्थ ऑफ द क्लास, ठीक है, जिसको हम एच भी बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी के चैप्टर में मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो सिंपल आप काम करें, बड़ी वैल्यू को छोटी से माइनस करें, जो आपका डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फिर आपने कहा कि सर अच्छा यहाँ पे 12 आ रहा है, आपने 12 ले लिया। उसके बाद आपने क्या किया, दोबारा बड़ी वैल्यू को छोटी से माइनस किया, सर 4 का डिस्टेंस आ रहा है, जी भाई 4 का लिख लिया। ये आपकी विड्थ ऑफ द क्लास होती है और जिसको एच भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, एमसीक्यूज में आता है। वो आपको क्लासेस देता है और आपको कहता है कि भाई आप जो है वो उसकी विड्थ ऑफ क्लास बताएं। तो आप सिंपल क्या करते हैं, ये बड़ी वाली वैल्यू से छोटी को माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ली, उसको डिवाइड कर दिया, जो इनका डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इधर 4 का डिस्टेंस आ रहा था, हमने कर दिया, इधर 2 का डिस्टेंस आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 30 का 30 लिखा, फिर उसको ये डिवाइड किया, ठीक है। जो आंसर आया अब ये वाले, ठीक है, अब ये आपके पास आंसर आ गया। समझो कि आपकी ये क्लास बाउंड्री है, क्या है ये आपकी क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब सर हम ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, सर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी बुक में ही बना हुआ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आपने सिंपली क्या किया, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और हाइट, ठीक है, 2 चीज़ें थी आपके पास। सबसे बड़ी हाइट जो है वो आपके पास 8 आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 12 आ रही है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपके माइंड में बिठानी है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया, अब सबसे बड़ी गलती भी यही करता है स्टूडेंट, और मैं खुद आपको ये चीज़ें बताई ताकि आपको एक बार गलती पता चले, उसके बाद फिर आपको जो है मैं सही तरीका बताऊँ, ठीक है। तो अब देखें, हमने हाइट निकाल ली, ठीक है सर, हमने हाइट निकाल ली, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है। तो सर अब हम क्या करें, ठीक है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, वैसे हम एक्स एक्सिस पे क्या करते थे, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को रखते थे, एक्स एक्सिस पे। अब इसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को रखते थे, अब इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस की जगह पे हम क्या ले लेंगे, हाइट को ले लेंगे। एक्सिस की जगह पे क्या ले लेंगे हम, फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे रखते थे, ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को नहीं लेंगे बल्कि उसकी जगह पे हम हाइट को लेंगे, ठीक है। ये अपने पास पॉइंट लिख लें, क्योंकि हम सारे पीछे कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे थे, वाई एक्सिस पे हम जो है वो फ्रीक्वेंसी को ले रहे थे और एक्सिस पे हम जो है वो अपनी क्लास बाउंड्री को ले रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हाइट ली हमने उसको हम किस पे रखेंगे, वाई एक्सिस पे। देखें ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आया लेकिन मैं इसको आप कवर करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। आप जब हायर लेवल पे जाएंगे तो ये चीज़ स्टूडेंट को नहीं पता होती, तो आप जो है वो उनको थोड़ा डिस्टिंग कर रहे होंगे और आपको ये चीज़ पता होगी। और हो सकता है एग्जामिनर, क्योंकि देखिए एग्जामिनर ने प्रॉपरली आपको बुक लिखने वाले ने आपको प्रॉपरली ये चीज़ पेपर इसमें बुक में दी हुई है, तो एग्जामिनर दे सकता है ये क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर टेस्ट करेगा कि यार स्टूडेंट बुक पढ़ता है भी है या नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, तो सिंपली आपने क्या काम करना है, तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास हाइट गिवन है हम उसको वाई एक्सिस पे, तो हमने वाई एक्सिस पे ले ली। सबसे बड़ी जो हमारे पास वैल्यू थी वो 8 थी, तो मैंने कहा भाई लास्ट वैल्यू मेरी 8 है, बाकी आप डिस्टेंस जो भी लेना चाहे प्रॉपर्ली। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर जैसे कि हमने यहाँ पे 2-2 लाइन्स का डिस्टेंस लिया है तो हमने यहाँ पे भी 2-2 का लेना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे आपने 2-2 लाइन का डिस्टेंस लिया है तो इस सब में 2-2 लाइन का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप 3-3 लाइन का डिस्टेंस लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमने हाइट लिख लिया, अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारी यूज होनी नहीं है। क्लास इंटरवल को ही हम जो है वो क्लास बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल को ही हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री बनाएंगे। जैसे कि 2, 4,
2 4, फिर उसके बाद 8 है तो 8 हमने ले लिया, 10 ले लिया। अच्छा अब यहाँ पे सर आप कहेंगे कि सर ये बॉक्सेस जो है वो छोटे बड़े किए हुए हैं, ठीक है। तो बुक में उन्होंने इस तरीके से बनाए हुए, आपको भी जो है इसी चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि किस में जो है वो कितना डिफरेंस है, ठीक है, किन किन में कितना डिफरेंस वगैरह है। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। बाकी हम जो है वो नॉर्मली जो क्लास बाउंड्री बनाते हैं उसमें, क्योंकि वो जहाँ से ख़त्म होती है वो वहीं से शुरू हो रही होती है, वहीं से फिर आगे चल रही होती है, तो इसीलिए हम उसको प्रॉपरली इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम आगे केस करेंगे तो उसमें ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है एक बार कि आपको जो डिस्टेंस भी लेना होगा वो थोड़ा प्रॉपरली समझ के लिए, बस ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ले लिया आपने। 10 है, जैसे कि आप 8 to 10 में 2 का डिफरेंस है, तो 10 को भले आप 20 को आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पता चलना चाहिए कि यार हाँ इसमें थोड़ा 10 to 20 जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं, ठीक है, बीच में। बेसिकली क्लास बाउंड्री का पता है आपको मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 to 8 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 to 8 के जो बीच में है वो 2 वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा शो करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपली इसका बस ये तरीका था कि अगर आपको अनइक्वल साइज ऑफ इंटरवल गिवन है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्लास इंटरवल गिवन है या आपको क्लास बाउंड्री गिवन है, ठीक है। पहली चीज़ ये देखनी है। दूसरी चीज़, अगर क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास बाउंड्री बनाएंगे और सिंपल बना देंगे। अगर आपको उन्होंने डायरेक्ट क्लास बाउंड्री दी हुई है तो डायरेक्ट क्लास बाउंड्री को उठाएंगे और बना देंगे। अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन है लेकिन अनइक्वल साइज की गिवन है तो आप हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे सर? फ्रीक्वेंसी को लेंगे और उसके बाद जो डिस्टेंस है उसको ही हम जो है वो डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास सिंपल बन जाए। हाइट को हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे, इसी को ही हम क्लास बाउंड्री बना लेंगे एक्स एक्सिस पे, और हम सिंपली अपना लेफ्ट टू राइट जाके बना लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से 3 केसेस थे मैंने आपको बताए। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता हिस्टोग्राम में। हम फर्दर जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वगैरह की जो चीज़ें हैं उनको भी इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वगैरह के वो भी दिखा दे, वो डायरेक्टली इंशाल्लाह मैं बुक से ही आपको चीज़ें भी बता दूंगा किस तरीके से। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो ज़रूर अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें, ठीक है। ये बेसिकली एक रिवीजन था, बाकी प्रॉपर इसमें भी मैंने इतनी डिटेल में समझाया, लेकिन स्टिल और डिटेल में चीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पे चले जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, स्टेट्स में चले जाएं, वहाँ पे चैप्टर 5 सॉरी ग्राफ एंड डायग्राम का चैप्टर है, वहाँ पे आप चले जाएं, आपको ये चीज़ें डिटेल में मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।